Hello guys, welcome back to my channel and let's get started with the multi-time frame analysis of Bank Nifty. फ्राइडे को मैंने ऐसा कुछ सच मैं मार्केट में था ही नहीं, मैंने ट्रेड किया ही नहीं तो कुछ बचाने के लिए है नहीं। बट एक चीज है कि मैंने जब फ्राइडे के लिए एनालिसिस वीडियो डाली थी थर्सडे को, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो मेजर सपोर्ट और सॉरी मेजर रेजिस्टेंस जोन है ना, यहाँ पे आपको पुट अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी हो तो पूरे दिन आप राइड कर सकते थे। ठीक है। और तो इसके अलावा कॉल साइड का मैंने एक जगह बोला था, कॉल साइड में ही मैंने पेपर ट्रेड करी थी मैंने रास्ते में, क्योंकि रास्ते में अपन नहीं कर सकते रियल मनी से। ठीक है। मैं बाहर गया हुआ था। ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये 100 पॉइंट्स है। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। जहां जहां मैंने मार्क कर रखा है देखो, वहीं से बाउंस कर रहा है मार्केट। ये देखो, मैंने बोला था ना आपको, अगर वहां से ऊपर से नीचे आएगा तो एक बाउंस यहाँ से लेगा, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया था, है ना। तो इसी जगह पे आसपास आया बाउंस, और ये इस जगह से गिरा वापस। ठीक है। वापस यहाँ से वापस पुट में बैठ सकते हो आप, बट ये वाला कैचेबल था। ठीक है। ठीक है, ये वाला कैच किया हमने। अपने लेवल्स पे मार्क किए दोनों ट्रेड्स, जो मैंने आपको लेवल्स बताया था, दोनों ट्रेड दोनों लेवल्स पे कॉल और पुट दोनों ट्रेड चली है। ये पुट की ट्रेड देखो, पूरा फॉल आया है। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली होगी। ठीक है, एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लो टूटा, फिर यहाँ पे 1 मिनट का बॉक्स पैटर्न बना, रिटेस्ट हुआ, इस वाले को लेवल को मार्क करो आप, और अच्छे से कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे एंट्री करो आप। ट्रेल करते हुए चलो, पूरा यहाँ तक आप बुक कर लो, फिर इसी कैंडल में आप बुक करो। यहाँ पे बॉक्स पैटर्न फिर से बना, डब्ल्यू टाइप बना यहाँ पे। ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे बैठो आप वापस। लो का ऐसे लगा कि ये 30 पॉइंट का ऐसे ही था, और ऊपर भी 20 पॉइंट का ऐसे ही था। 20 पॉइंट के अगेंस्ट में आपको 80-90 पॉइंट मिल रहे हैं, तो क्या ही बुरे हैं, है ना। अच्छा दिन था फ्राइडे का। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिसंबर की कैंडल कैसे क्लोज हुई है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो, एक भी कैंडल अभी तक दिसंबर से पहले तक अपने हम क्या देख रहे थे, नीचे से वीक छोड़ रही थी और ऊपर की साइड जाके क्लोज हो रही थी। ये तो डोची है। देखो, नीचे से वीक छोड़ी, ऊपर की साइड क्लोज हुई, है ना। ये भी इंडिसिजिव कैंडल, नीचे से वीक छोड़ी, ऊपर की साइड क्लोज हुई, नीचे वीक छोड़ी, ऊपर की साइड क्लोज हुई है। बट दिसंबर की पहली कैंडल ऐसी बनी है इस वाले जोन में। यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है ना। ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है। बट यहाँ पे एक कैंडल ऐसी है कि उल्टी साइड इसने विक छोड़ी है, ऊपर की साइड विक छोड़ी है। एज सच इससे मैं आपको कुछ बताना नहीं चाह रहा, बट कुछ अलग हुआ है इस महीने, है ना। तो हमें नेगेटिव बायस थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा जब तक हम इस सपोर्ट पे ना आए, है ना। यहाँ तक मार्केट मेरे को लगता है कि नेक्स्ट एक दो वीक में यहाँ तक आ जाए। ठीक है। और नई जो कैंडल बन रही है मंथली की, जनवरी की, वो भी देखो, ये शो कर रहा है कि मैं यहाँ से गिरना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लगता है कि यहाँ के आसपास आके वापस एक बाउंस मिले। ठीक है, फिर यहाँ से वापस गिरे, अगर नीचे जाएगा तो मैंने आपको जोन बता रखा है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो 4 जून का लो था 46,000 के आसपास, 46,200 300 के आसपास यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर बॉक्स पैटर्न के हिसाब से इसका टारगेट देखोगे, तो ये टारगेट है, हाँ वही है, 46,300 के आसपास ही है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्लियर है कि अभी हम नेगेटिव बायस के साथ चल रहे हैं, और प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है। ठीक है। कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है। जब तक इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर की साइड क्लोजिंग या नीचे की साइड क्लोजिंग ना हो, हम एकदम अपना जो मेजर ट्रेंड है उसे हम इंटैक्ट रखेंगे। ठीक है। मेजर ट्रेंड क्या है, पिछला स्विंग अभी तक नहीं ब्रेक किया है। जो भी बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स वगैरह, या फिर जो ईटीएफ्स में पैसा डालते हैं, वो स्विंग्स को अपना एसेट बना के चलते हैं। ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी ना, तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। 46,000 तुरंत आ जाएगा मेरे को लगता है, एक वीक में, अगर ये नीचे साइड क्लोजिंग होती है तो। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो इसी जगह मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है मार्केट। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो पिछले हफ्ते की कैंडल क्लोज हुई है, वो डोजी कैंडल क्लोज हुई है। पिछला एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद डोजी कैंडल क्लोज हुई है। ये डोजी कैंडल्स हमेशा ये बताती है हमें कि अगर ईच साइड मूवमेंट आ सकता है, अगर अगले हफ्ते इसके ऊपर भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है इसके ऊपर, तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की साइड भी आने की चांसेस है, और नीचे की साइड भी आने के चांसेस है। बट जो ये बीच में जो कैंडल दिख रही है ना, अगर ये सस्टेन कर जाती है, इस कैंडल के नीचे ये वाली कैंडल सस्टेन कर जाती है ना, तो अपन को मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। बट क्या है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाके बताऊंगा जहां से बाइंग आई है, नीचे से ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि क्यों आई है बाइंग, वो भी मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो में बताया था कि जब ये वाला जोन ना बहुत खतरनाक है, इस जोन में जब भी मार्केट आया है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, इस जोन में जब भी मार्केट आया है तो बाउंसेस मिले हैं। ठीक है। बाउंसेस मिले हैं, बाउंसेस मिले हैं, बाउंसेस मिले हैं। तो इस जोन, ये जो बायर का जोन है ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, वन साइडेड मूव नहीं आ सकता जब तक हमें क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वीकली टाइम फ्रेम में जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा बड़ी रेंज होती है, बड़ा जोन होता है। ठीक है।
तो इस जोन से मार्केट जब तक नीचे क्लियरली क्लोज नहीं करेगा इन सब पिछले स्विंग्स के नीचे, तब तक हम पूरा नेगेटिव नहीं हो सकते। और यहाँ पे भाई इंट्राडे में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, इंट्राडे में हमें कॉल और पुट की साइड में ट्रेड्स लेनी है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। आपको इंट्राडे में ना ही बड़ा ट्रेंड हेल्प करता है ना ही बड़ी ट्रेड हेल्प करती है। इंट्राडे में आपको हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ आप 20 पॉइंट देके 40 पॉइंट ले सकते हो, सिर्फ ये हेल्प करता है। ठीक है, मार्केट को समझने के लिए, मार्केट का एनालिसिस समझने के लिए बड़ा ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बड़े ट्रेंड के साइड आपको ट्रेड मिलती है तो बहुत फास्ट मिलती है। कल आपने देखा होगा, देखो कितनी बड़ी कैंडल्स दिख गई है ना। अगर आप ग्रीन कैंडल देखो इसी के अगेंस्ट में, अगर आप ग्रीन कैंडल देखोगे, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में अगर डेली बेसिस पे अगर अपन देख रहे हैं तो मार्केट नीचे की साइड, एक भी ऊपर वाला स्विंग इसने ब्रेक करके ऊपर की साइड क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मेजर ट्रेंड क्या है अपना, बियरिश है। और बियरिश के अगेंस्ट में अगर आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है ना। इतना अच्छा ट्रेड नहीं है, ये वाली ट्रेड थी अच्छी जो कि मिड डे में मिली है। आप भी इसमें अगर आप रियल टाइम में मार्केट में होंगे थर्सडे वाले दिन, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दी है। ठीक है, हर बार 4-5 ब्रेकआउट्स ने फेल किए, क्लियर ट्रेंड नहीं होगा, क्लियर ट्रेड आपको मिलेगी भी नहीं अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो, तो यही हेल्प करता है। बट मेजर जो चीज हेल्प करती है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको कितने पॉइंट्स देने हैं और उसके अगेंस्ट में कितने पॉइंट्स बुक करें, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप कॉल पुट करते हो ना, स्कैल्पिंग करते हो, उसमें बात कर रहा हूँ, उसमें ट्रेंड एनालिसिस इतना हेल्प नहीं करती है। बट हाँ, मार्केट को समझने के लिए, चार्ट्स को समझने के लिए, कैंडल्स को फील करने के लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर अपन देखें, पहले मैंने वीकली बेसिस बता दिया, डोजी कैंडल क्लोज हुई है, कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज बनाई थी इसने, इसी रेंज में अभी तक मार्केट है। ठीक है, और ये जो गैप था ना, गैप फिल किया है इसने ऊपर जाके, तो अब अपन अपना मेजर रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देते हैं। मेजर रेजिस्टेंस जोन वही है 51,500 600 के आसपास। ठीक है, 51,555 आप मान लो, 51,555 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो मार्केट को अपन सेकंड टाइम पे देख सकते हैं, जो जा सकता है 52,800 के आसपास। 52,800 या 52,600 से वापस रिवर्स कर सकता है अगर ये मतलब बहुत ज्यादा वो है। बट इसने बॉटम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और डोजी कैंडल बनी है, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहीं से सेलिंग आई ना, पिछली बार जहां से सेलिंग आई थी वहीं से वापस सेलिंग आई है, तो उसी जगह पे बॉटम भी बना रहा है। अगर रिवर्स करेगा तो वापस 52,800 या 600 के आसपास से करेगा। ठीक है, अगर ऊपर की साइड 51,555 लेवल्स ध्यान से याद रखिएगा, 51,555 के ऊपर अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होती है, तो हम जो नेक्स्ट लेवल है वो होगा 52,600 के आसपास। ठीक है, वहां पे भी राउंड लेवल आ जाता है 51,500। बट अगर आपने नीचे की साइड ट्रेड लिया तो आप उसे ट्रेल कर सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की कब जरूरत है, जब आप जैसे मान लो यहाँ पे 51,000, ये 52,500 है, अगर आप यहीं पे ट्रेड ले रहे हो 51,400 के आसपास ले रहे हो कि हाँ 500 ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोज करे, तो यहाँ पे आपका 90% चांस है कि आप यहाँ पे ट्रैप होंगे। ऐसे मान लो यहाँ पे 50,000 का लेवल है, ठीक है, 50,000 के आसपास आप पुट की साइड ट्रेड ले रहे हो, अगर पुट की ट्रेड आपने यहाँ से ऊपर से ले रखी है तो चलेगा, आप ट्रेल करते करते जा सकते हो। बट अगर आप यहीं के आसपास इसे ब्रेक करने पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ग्राउंड लेवल्स का भी ध्यान रखना है आपको इंट्राडे में, ये आपका पैसा डुबाने से बचा सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अपन ने देख लिया, जहां से मैंने आपको बताया था उसी जगह से मेजर रेजिस्टेंस जोन से इसने रेजिस्टेंस लिया जहां से हर बार ये ले रहा है। ठीक है, ये जो है तीसरी चौथी बार आ चुका है। अगर इस बार ये ब्रेक करता है और अगर ये पिछला लो ब्रेक करता है, मेरे को नहीं लगता पिछला लो ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने लो ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है, एक बार ट्रैप कर चुका है। ठीक है, और ये सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप चीज बहुत बेसिक चीज है, ये सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप ट्रेंड के अगेंस्ट में, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही चीज सिर्फ बेसिक चीज जो होती है वही फॉलो करते हैं FII और कुछ फॉलो नहीं करते और कोई झंझट नहीं पालते। अगर मार्केट ट्रेंड उसका पॉजिटिव है तो वो सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो महंगे में बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखोगे स्विंग्स बनते हैं, इसलिए आप देखोगे स्विंग्स के टॉप से अच्छी अच्छी सेलिंग आती है। देखो रेजिस्टेंस पे अच्छी सेलिंग आई, रेजिस्टेंस पे अच्छी सेलिंग आई, बीच में वो रन अप करते ही नहीं है ना। बीच में मार्केट में बड़े प्लेयर्स फंसते ही नहीं है, अपन जैसे जो प्लेयर्स होते हैं वही फंसते हैं, वो पेशेंस है उनके पास। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक आदमी ट्रेड नहीं कर रहा है, एक फर्म पूरी कंपनी ट्रेड करती है उनका पैसा। ठीक है, तो उनके रूल्स फिक्स्ड होते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम मैं बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस से इसने जोन लिया। नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट इसको देखने को मिलेगा, अगर ये इस रेड कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अपन को देखने को मिलेगा वो होगा, जो इसने पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था वो था अपना
50,500 के आसपास, 50,500 के नीचे अगर अगले दिन क्लोज करता है तो हमें ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल हमें मिल जाएगा जो पिछला लेवल था। ये है हमारा 51,000 के आसपास, या आप मान लो 49,900 के आसपास, ठीक है। 49,800 राउंड 800 लास्ट लेवल होगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें तो फिर नेक्स्ट लेवल हम ये 46,000, बीच में एक भी स्विंग नहीं है, तो ये मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव आएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। 15 मिनट में देख लेते हैं आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट डे। हमारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो हमें क्या रहने चाहिए, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंट्राडे के लेवल्स है, ये डेली बेसिस पे ये जो लेवल्स है ना, ये मार्क करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस जगह ब्रेकआउट में ना फंसो। अगर यहाँ पे बैठे हो कि हाँ मैं राइड करूंगा ऊपर की साइड, देखो कितना गंदा गिरा है ना, तो इस जगह ब्रेकआउट्स में ना फंसो। इंट्राडे में आपको मैं बता देता हूँ इंट्राडे में आपको कौन से लेवल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर मार्केट आपका इस जगह पे आता है, जो ये फ्रेश सेलिंग आई थी वो थी 51,400 के आसपास, अगर मार्केट इस जगह पे आता है और इसके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये देखो ये ट्रेंड लाइन देखोगे ना, इसके ऊपर आके इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब पुट साइड की ट्रेड आपको किस साइड लेनी है वो मैं बता देता हूँ। पुट साइड की ट्रेड जब तक आपको मार्केट इस जगह है, ठीक है, यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि अगर रिलेशन ट्रेंड देखोगे तो ये उल्टा फ्लैग की टाइप बन रहा है, ठीक है। एक अपर साइड में ये रिट्रेस लेगा ही लेगा, ठीक है। जहां से ब्रेक होने भी चांसेस, अगर यहाँ पे अच्छी रेंज बनती है और ऊपर की साइड ब्रेक होता है नीचे से, अगर पैटर्न बना के नीचे से वापस एक बार आपको पुट साइड में यहाँ पे ऐसे लेना है, अगर आता है पुट साइड में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर अगर ये रिवर्स करती है पुट वाली ट्रेड तो आपको कॉल साइड में एक रिस्क लेके ऊपर की साइड जाना है, ठीक है। मैं फॉलो थ्रू का इसलिए नहीं सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो पिछला जो इसने ये लो ब्रेक करके घूमा था ना, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर इसी यहाँ पे इस जगह यहाँ पे ट्रैप कर लिया इसने, ये ट्रैप नहीं करना था, ये ट्रैप करा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी पूरा पूरा नेगेटिव नहीं हुआ हूँ कि कौन ट्रैप करता है भाई ऐसे। मतलब पिछली बार अगर आप ऊपर की साइड देखोगे, देखो ये इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड ट्रैप करा, नीचे आया, ठीक है। अब इसे यहीं पे जाना था, गिरना था, तो यहीं से गिर जाता, नहीं गिरना था ना, इसलिए यहाँ पे ट्रैप किया। इसलिए मेरे को लगता है सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी, ठीक है। एक कॉल साइड आप ट्रेड यहाँ पे इस जगह देख सकते हो, सुबह सुबह की रेंज में अगर छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड दिखती है तो एक स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। इस वाले लेवल पे 51,000 के आसपास अगर आपको एक ट्रेड मिलती है पॉजिटिव साइड की, आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। दूसरी ट्रेड जो है पुट साइड की वो है 51,400 के आसपास, 400 के आसपास अगर आपको एम पैटर्न 1 मिनट में या फिर 3 मिनट में आपको कोई ट्रेड दिखती है यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ, तो यहाँ पे आप एक ले सकते हो। अगर इस वाले पुट में आप अगर ट्रैप होते हो, ठीक है, अगर इस पुट में ट्रैप होते हो तो यहाँ पे रेंज बन के ऊपर की साइड एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। सुबह के टाइम फ्रेम में 10:30 से पहले या 2 बजे के बाद ये चीज होती है, तो आप यहाँ पे कॉल साइड देख सकते हो। बीच में आप यहाँ पे सिर्फ ट्रैप हो गए, ठीक है। 3 ट्रेड है अपनी मंडे के लिए, अगर तीनों में से कोई मिलते हैं तो हम देखेंगे, इसके अलावा हम कोई भी ट्रेड्स नहीं देखेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और मैं एक जितना भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे 2-3 साल में सीखा है, कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको एनालिसिस देखते होगे ना तो पसंद तो आ ही जाएगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं जो भी हूँ पैसा कमाया नहीं कमाया, बट एनालिसिस बेस्ट है मेरी, इतना मेरे को लगता है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय, पीस आउट।